पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। चारों तरफ फैले घने जंगल, नीचे गहरी खाइयां और पत्थरीले रास्ते। दिन में यह जगह किसी स्वर्ग जैसी लगती है। हल्की हल्की ठंडी हवा, पहाड़ों से टकराकर आती हुई सफेद धुंध, नदी का कलकल बहता पानी और दूर कहीं से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ इतना शांत और सुकून भरा कि किसी का भी मन यहां हमेशा के लिए बस जाने का कर जाए। लेकिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलता है और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है, यह जगह अचानक बदल जाती है। हवा की ठंडक तेज और चुभने वाली हो जाती है। पेड़ों की शाखें आपस में टकराकर अजीब अजीब आवाजें निकालती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे तुम्हारे कानों में फुसफुसा रहा हो। और फिर आता है वो भयानक सन्नाटा, इतना गहरा कि उसमें सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती है। इस गांव के पूर्वी छोर पर डेंस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है, काली पालकी हवेली। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और जर्जर खंभे। हवेली को देखते ही ऐसा लगता है जैसे यह जगह जिंदा हो और तुम्हें घूर रही हो। गांव वाले इस हवेली का नाम तक लेने से डरते हैं। उनका कहना है कि यह हवेली श्रापित है। कहा जाता है कि हर साल नवरात्रि की रात, जब पूरा गांव देवी की पूजा में डूबा होता है, इस हवेली के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। लोग बताते हैं कि उस रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी धीमी शहनाई की धुन जैसे किसी की शादी हो रही हो, कभी किसी दुल्हन की हल्की हंसी, और कभी अचानक ऐसी चीखें कि सुनने वाले का खून जम जाए। और फिर उस नवरात्रि की रात के बाद गांव से कोई ना कोई इंसान बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। उसकी लाश तक कभी नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि यह सब उस हवेली में रखी एक पुरानी पालकी की वजह से होता है। हवेली के बीचों बीच रखी वह पालकी साधारण नहीं है, काले रंग की, गहरे रहस्य से ढकी। उसकी लकड़ी पर जटिल नक्काशी है। हवेली की बाकी हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से भरी है, लेकिन यह पालकी हमेशा साफ और चमकती रहती है, जैसे कोई रोज इसकी देखभाल करता हो। गांव वालों का मानना है कि जिसने भी इस पालकी को छुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि यह पालकी आत्माओं को कैद कर लेती है। जिसने इसे छुआ उसकी आत्मा इस पालकी का हिस्सा बन जाती है। इसी डरावनी कहानी को सुलझाने के लिए हमारी नायिका अदिति इस गांव तक आई। अदिति एक यंग ट्रैवल व्लॉगर है, जिसका यूट्यूब चैनल हॉन्टेड और मिस्टीरियस जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए मशहूर है। वह सिर्फ जगह नहीं दिखाती, बल्कि उनके पीछे छुपे रहस्यों और कहानियों को भी उजागर करती है। जब अदिति ने इस हवेली और काली पालकी के बारे में सुना, तो उसने डिसाइड किया कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक ऐसी कहानी जिसे आज तक किसी ने प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एडवेंचर उसके लाइफ का आखिरी सफर बन सकता है। अदिति पहाड़ों के घुमावदार और डेंजरस रास्तों पर अपनी गाड़ी स्लोली चलाती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। कभी तेज चढ़ाई, कभी अचानक गहरी ढलान। सड़क इतनी नैरो कि लगता था गाड़ी का एक छोटा सा पहिया भी अगर फिसल गया तो सीधा गहरी खाई में गिरेगा। चारों तरफ डेंस फॉग छाया हुआ था। कई बार तो सामने 5 मीटर तक भी साफ नहीं दिख रहा था। अदिति अपने कैमरा से हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी और अपने व्यूअर्स से बात करते हुए बोली, गाइस, आज मैं जा रही हूं उस जगह जिसके बारे में सुना है कि हर साल नवरात्रि की रात कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता है। वहां एक पुरानी हवेली है और उसके बीचों बीच रखी है काली पालकी। लोग कहते हैं ये कर्स्ड है। आज हम उस स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। गांव के करीब पहुंचते ही अदिति ने महसूस किया कि माहौल बदलने लगा है। गांव छोटा था, मुश्किल से 50-60 घर, पुराने पत्थरों और लकड़ी से बने घर, नैरो स्ट्रीट्स और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। अदिति ने देखा कि गांव वाले उसे अजनबी नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग उसे देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे वहां नहीं देखना चाहते। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां कुछ लोग पूजा कर रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई राघव से।
राघव गांव का स्कूल टीचर था, एजुकेटेड, मॉडर्न सोच वाला इंसान। उसने अदिति को देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम यहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हो, है ना? इस गांव की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां के लोग हवेली के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो आधा सच ही बताएंगे। अदिति ने उत्सुकता से पूछा, इतना डरते क्यों हैं सब उस जगह से? ऐसा क्या है वहां? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं खुद इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन यहां के लोगों ने बहुत कुछ देखा है। हवेली और उसमें रखी वो काली पालकी, इन दोनों का नाम लेते ही लोगों का खून जम जाता है। तभी एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, बेटी, हवेली के पास मत जाना, और अगर जाना ही पड़े तो उस पालकी को हाथ मत लगाना। उसका नाम लेना भी अशुभ है। वो पालकी मौत नहीं देती, वो आत्माओं को कैद करती है। जिसने भी उसे छुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर वह औरत जल्दी से वहां से चली गई, जैसे उसे डर हो कि किसी ने उसे यह बात कहते हुए सुन लिया हो। अदिति ये सब सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट कंटेंट। अगर मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाई तो ये वीडियो ब्लास्ट कर देगा। मिलियंस ऑफ व्यूज राघव, मिलियंस। राघव ने गंभीरता से कहा, अदिति, ये सब मजाक नहीं है। अगर तुम वहां जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी बात मानना जरूरी होगा। अदिति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, डील पक्की। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं निकला तो तुम्हें कैमरे के सामने मानना पड़ेगा कि यह सब अंधविश्वास है। मजबूरी में राघव ने हामी भर दी। दोनों हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर तक पहुंच पाती थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई इनविजिबल चीज तुम्हारे शरीर को छू रही हो। धीरे धीरे हवेली का आउटलाइन नजर आने लगा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, गिरते हुए खंभे और दरवाजे पर लटकी जंग लगी चेन। अंदर घुसते ही सीलन और सड़न की गंध नाक में भर गई। फर्श पर टूटी लकड़ियां, पुराने बर्तन और मकड़ी के मोटे जाले थे। लेकिन हवेली के बीचों बीच कुछ ऐसा था जो बाकी सब चीजों से अलग था। एक काली, रहस्यमयी पालकी। यह पालकी इतनी परफेक्ट हालत में थी कि लग ही नहीं रहा था कि यह 100 साल पुरानी है। न धूल न जाले, बिल्कुल साफ, जैसे कोई रोज इसकी देखभाल करता हो। अदिति ने इसे देखा और दंग रह गई। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये तो अनबिलीवेबल है। ये फुटेज तो धमाका मचा देगा। वह पालकी के पास गई और जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, हवेली के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दूर से एक धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी अजीब थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए। राघव घबराकर बोला, अदिति, चलो यहां से निकलते दे अभी। लेकिन अदिति का ध्यान सिर्फ अपने कैमरा पर था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। हवेली के दूसरे हिस्से में खोजबीन करते हुए उन्हें एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक पर मोटी धूल जमी हुई थी। राघव ने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने कागज, डायरीज एंड कुछ पेंटिंग्स थीं। उसने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। इस डायरी में हवेली का अतीत लिखा था। ब्रिटिश एरा के समय यह हवेली एक अमीर और निर्दयी जमींदार की थी। वह आदमी इतना क्रूर था कि गांव वाले उसका नाम लेने से भी डरते थे। गांव की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन जमींदार ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। शादी की रात लड़की को इसी पालकी में बिठाकर हवेली लाया गया। गांव वालों का कहना था कि जब पालकी हवेली के अंदर पहुंची, उसके बाद उस लड़की को किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि जमींदार ने उसकी हत्या कर दी, कुछ कहते हैं कि उसने खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता। उस रात के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं कि लड़की की आत्मा उसी पालकी में बस गई और तब से हर साल नवरात्रि की रात वह आत्मा लौट कर आती है। जो भी उस पालकी को छूता है उसकी आत्मा उसमें खिंच जाती है। वह इंसान कभी वापस नहीं लौटता। राघव ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर पसीना था।
उसने धीरे से कहा, अदिति, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये पालकी श्रापित है। लेकिन अदिति की आंखों में पागलपन सा चमक रहा था। उसने कहा, नहीं, ये तो वो मोमेंट है जिसका इंतजार मैं सालों से कर रही हूं। ये वीडियो दुनिया हिला देगा। उस रात अदिति ने फैसला किया कि वह हवेली में लाइव स्ट्रीम करेगी। उसने अपना कैमरा सेट किया, ट्रिपॉड लगाया और स्ट्रीम शुरू की। धीरे धीरे दुनिया भर के लोग उसे देखने लगे। हवेली के अंदर माहौल भारी होता जा रहा था। पहले हल्की हवा, फिर दूर से आती घंटियों की आवाज, फिर शहनाई और फिर एक अजीब डरावनी हंसी। अचानक पालकी अपने आप हिलने लगी। यह दृश्य कैमरा पर साफ दिख रहा था। अदिति ने एक्साइटेड होकर कहा, गाइस देखो, ये अपने आप मूव कर रही है। राघव ने चिल्लाकर कहा, अदिति इससे दूर रहो, ये मजाक नहीं है। लेकिन अदिति ट्रांस में थी। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसका शरीर ऐसे चल रहा था जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। वह धीरे धीरे पालकी की तरफ बढ़ने लगी। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक इनविजिबल शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अदिति पालकी में बैठ गई। उसी पल हवेली में सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। कैमरा की स्क्रीन पर बस स्टैटिक दिखने लगा। कुछ ही देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। पालकी खाली थी। अदिति गायब थी। फर्श पर राघव पड़ा था, खून से लथपथ। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आए। वहां एक नई पालकी रखी थी। उसमें अदिति के कपड़े और उसका कैमरा पड़ा था। जब लोगों ने फुटेज देखा तो आखिरी फ्रेम में अदिति दिखी, दुल्हन के लाल जोड़े में पालकी के अंदर बैठी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक स्केरी स्माइल थी। गांव वाले समझ गए कि काली पालकी का श्राप अभी भी जिंदा है और शायद अगला नवरात्रि किसी और की आखिरी रात बनेगा। दोस्तों, दिल से थैंक्स हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। हमारे चैनल शैडो टेल्स को YouTube पर सब्सक्राइब करें और एक्स्ट्रा अपडेट्स और स्नीक पीक्स के लिए हमें Instagram पर फॉलो करना मत भूलें।